नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास के बारे में। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले मुख्य पितृपक्ष के अलावा इस माह में भी श्राद्ध कर्म ये तथा पिंड दान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। संपूर्ण पौष मास में विशेषकर पौष अमावस्या के दिन पितरों की मुक्ति का दिन होता है। आर्यमा देवता पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर वंश धन आयु बल की वृद्धि करते हैं। अमावस्या 3 तरह की बताई गई है। सूर्योदय से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या तिथि हो तो उसे सिनी वाली अमावस्या कहा जाता है। चतुर्दशी के साथ अमावस्या तिथि हो तो उसे 10 अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा जब अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि भी हो तो उसे कुहू अमावस्या कहा गया है। लोकमानस में पौष अमावस्या के व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत यत्न करने के बाद भी गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके यहाँ एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उनकी कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए उसके लिए उन्होंने एक उपाय भी बताया। साधु ने उस कन्या से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह प्रतिदिन वहां जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार वह लड़की कार्य करने लगी। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान थी कि पिछले कई दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई उसके सारे काम कर जाता है। उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर छिपकर यह सब देखने लगी कि कौन उसकी सेवा करता है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी की साफ सफाई की। तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उसने इसका कारण पूछा। लड़की ने उसे साधु वाली सारी बात बता दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इधर कुछ देर बाद उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी के बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा की और अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसा लोक विश्वास है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।